हम समझते हैं क्वेसी-स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। देखो, क्वेसी-स्टैटिक प्रोसेस का मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो हो, बहुत धीरे धीरे अपने प्रोसेस को अकर करे, राइट। तो इसी को ब्रीफली समझेंगे, क्या मतलब है इस चीज़ का। बोला ये जाता है कि क्वेसी-स्टैटिक प्रोसेस इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। जैसा मैंने बताया, बहुत ही ज़्यादा धीरे होने वाला प्रोसेस होता है ये। सच दैट सिस्टम रिमेन इन थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो सिस्टम है ना, वो थर्मल इक्विलिब्रियम में सराउंडिंग के कंपैरिजन में रहता है। क्या मतलब इस बात का, मान लो हमारे पास सिस्टम है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं सिस्टम बनाता हूँ। अब ये जो सिस्टम है ना, इसमें कोई प्रोसेस हो रहा होगा, तो जब प्रोसेस हो रहा होगा तो इस सिस्टम के अंदर कुछ तो चेंजेज होंगे। मे बी इसका जो टेम्परेचर है वो बदल जाए, मे बी कुछ प्रेशर वॉल्यूम वो चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए नहीं होता क्योंकि सराउंडिंग से जब आप कंपेयर करोगे तो पता चलेगा जो टेम्परेचर फिलहाल सराउंडिंग का है वही टेम्परेचर सिस्टम का है। तो आप ये कह सकते हो ना, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। केमिकली भी ऐसे ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ चेंज आ भी रहा होता है तो बड़ा धीरे आता है, बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के बाद चेंज आता है, तो हमें पता नहीं चलता। इसलिए हम कह देते हैं कि एट दैट इंस्टेंस वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ। आगे समझते हैं, इन अ क्वेसी-स्टैटिक, जिसका जो प्योर मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ रुका हुआ हो, धीरे धीरे हो रहा हो। एट एवरी स्टेज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सराउंडिंग डिफर ओनली इनफाइनाइट स्मॉली फ्रॉम दोज ऑफ द सिस्टम। यानी कि अगर किसी इंस्टेंस पे आप समझने की कोशिश करोगे कि क्या अंतर है इस सिस्टम के टेम्परेचर का सराउंडिंग से, या फिर सिस्टम के प्रेशर का सराउंडिंग से, या इस सिस्टम के वॉल्यूम का सराउंडिंग से, तो आपको पता चलेगा कि अंतर तो होता है, पर इतना कम होता है, इतना माइनर सा होता है कि आप उसको या तो नेग्लेक्ट कर दोगे या फिर बहुत ज़्यादा कम बोलोगे, बहुत स्मॉल बोलोगे, राइट। ओके, तो फिर आपके मन में सवाल होगा कि इस प्रोसेस को करने का क्या फ़ायदा है जब ये प्रोसेस ढंग से अकर ही नहीं हो रहा। तो मेरा आंसर ये है कि ये प्रोसेस होता है, बस टाइम पीरियड कुछ ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो अगर आप उस टाइम पीरियड तक भी वेट करना चाहो और उसके बाद अगर आप आके देखोगे तो आपका प्रोसेस वाकई में अकर हो जाएगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, हमारे पास ना यहाँ पे एक सिस्टम है, ठीक है। ये सिस्टम ना हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, यानी कि ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके ऊपर पिस्टन लगा रखा है। शुरू में तो इसका टेम्परेचर जो है वो है T और प्रेशर जो है वो है P और कुछ वॉल्यूम होगा। आप चाहते हो कि आप इसके प्रेशर P और टेम्परेचर T को उठा के P' तक कर दो, यानी कि जो भी प्रेशर है, लेट्स सपोज P की वैल्यू मान लेते हैं 10 बार, तो आप चाहते हो कि इसका प्रेशर चेंज हो जाए, मतलब कोई प्रोसेस अंदर अंजाम दो और उसकी वजह से सिस्टम का प्रेशर जो है वो चेंज होकर P से चला जाए P' तक। तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप इस पर एक प्रोसेस करोगे। हाँ, वो धीरे धीरे होगा, वो अलग बात है। तो आप शुरू में इस पर थोड़ा सा चेंज करोगे प्रेशर का, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर का चेंज करोगे, जो कि है डेल्टा P, राइट। अच्छा, इसके बाद होगा क्या कि जब आप इस पर डेल्टा P का चेंज करोगे, यानी कि पहले से इसका प्रेशर था P और अब आप इस पर ना डेल्टा P का चेंज कर रहे हो, तो होगा ये कि वाया क्वेसी-स्टैटिक प्रोसेस फॉर दिस वी फर्स्ट चेंज दिस एक्सटर्नल प्रेशर बाय वेरी स्मॉल अमाउंट। जैसा मैंने बताया, बहुत थोड़े से अमाउंट से आपने प्रेशर को चेंज किया, फिर आपने अलाउ किया सिस्टम को कि ये इक्वलाइज हो जाए। जो भी आपका प्रेशर है, जो भी आपने चेंज इन प्रेशर इस पर लगाया है, सिस्टम जो है उससे इक्वलाइज हो जाता है। क्या मतलब है इन बातों का, मतलब ये प्रेशर जो है सराउंडिंग के साथ इक्वलाइज हो जाता है, यानी कि जितना सराउंडिंग का प्रेशर होता है सिस्टम का भी उतना ही हो जाता है। आपने जो भी चेंज इन प्रेशर इस पे अप्लाई करा है ना, वो प्रेशर धीरे धीरे इक्वलाइज हो जाता है सराउंडिंग के प्रेशर जितना, यानी कि दोनों आ गए थर्मल इक्विलिब्रियम में और केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी, राइट। तो जब प्रेशर इक्वलाइज हो गया तो फिर प्रोसेस कैसे होगा, फिर से सुनो, प्रेशर इक्वलाइज हो गया तो प्रोसेस कैसे अकर होगा, तो प्रोसेस इसलिए अकर होगा क्योंकि ये चेंज लगातार इसको मिलता रहता है। जितने टाइम तक आप इस प्रोसेस को अंजाम देते हो इसको मिलता रहता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि सराउंडिंग के कंपैरिजन में इसका प्रेशर जो है वो थोड़ा हाई हो जाता है, मे भी थोड़ा लो हो जाएगा। जैसा भी आपको चेंज करना है, हाई लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और उसके बाद ये प्रेशर P से चेंज होकर P' पे पहुंच जाता है। सेम कहानी करनी है टेम्परेचर के साथ। आपको शुरू में जो इसका टेम्परेचर है ना T मान लो, इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा टेम्परेचर अप्लाई करना है और चेंज इन टेम्परेचर जो है वो डेल्टा T का इस्तेमाल करना है आपने। तो इस डेल्टा T की वजह से सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर में डिफर तो आएगा, लेकिन क्योंकि ये प्रोसेस बहुत धीरे धीरे हो रहा है तो वापस से सिस्टम जो है इक्वलाइज हो जाएगा सराउंडिंग के साथ। मगर फिर बात वही है कि लगातार इसको ये डेल्टा T मिलता रहेगा कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि इतने लंबे समय तक ये प्रोसेस हो रहा है। उस चक्कर में होता क्या है कि इसका जो टेम्परेचर अभी फिलहाल T है, ये चेंज होकर चला जाता है T' पे। तो आपने देखा, आपको चाहिए क्या था, आपको चाहिए था P' और T', और शुरू में था क्या, शुरू में था P और T। तो आपने इसमें क्या किया, डेल्टा P और डेल्टा T का थोड़ा सा चेंज किया, मगर क्योंकि प्रोसेस स्लो हो रहा था तो ये वापस से इक्वलाइज हो रहे थे। लेकिन यही सेम चेंजेस लगातार आप प्रोवाइड कर रहे थे, तो उस चक्कर में हो क्या रहा था कि धीरे धीरे सराउंडिंग के कंपैरिजन में थोड़ा सा ये एक्सीड करता चला गया, और जो चेंज होके नया प्रेशर और टेम्परेचर P' और D' आ गया। तो ये मतलब है क्वेसी-स्टैटिक प्रोसेस का। अगर आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो तो प्रैक्टिकली द प्रोसेस दैट आर सफिशिएंटली स्लो एंड डू नॉट इन्वॉल्व एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ द पिस्टन, यानी कि इतना स्लो होता है कि अगर मान लो ना इस पर्टिकुलर गैसियस मॉलिक्यूल के प्रेशर बढ़ भी गए तो ऐसा नहीं है कि पिस्टन को पुश कर देंगे, क्योंकि बहुत धीरे होते हैं और इतना ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है प्रेशर कायदे से देखा जाए, यानी कि कोई एक्सेलेरेशन होता नहीं है। अब सीन यही है कि एक्सेलेरेशन नहीं होता तो हमें लगता है कोई प्रोसेस अंजाम नहीं हो रहा है, पर
एक्चुअली वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रोसेस जो आगे की ओर बढ़ रहा होता है, राइट। तो यही मतलब था क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।